दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का जी के पढ़ाने जा रहा हूँ। थोड़ा जो चैप्टर बच गए हैं बायोलॉजी बी है ओ एल ओ जी वाई। बायोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान। जीव बायोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान। इसी के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल में आता है आपका जंतु विज्ञान। जियोलॉजिकल में आता है जंतु विज्ञान, ZOOLOGY। ये होते हैं जंतु विज्ञान। और ये होता है जंतु विज्ञान। और आता है एक वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। देखिए, जियोलॉजिकल जंतु विज्ञान और बॉटनी एक होते हैं वनस्पति विज्ञान। ये दो पार्ट होते हैं। आज हम जियोलॉजिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद एक बायोलॉजी में एक जियोलॉजिकल जो होता है जंतु विज्ञान, एक बॉटनी जो वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए जियोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है। अब आता है प्रश्न होता है प्रश्न, सजीवों के मुख्य लक्षण कौन होते हैं। जियोलॉजिकल में जैसे जंतु विज्ञान होते हैं, तो जंतुओं के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। जंतुओं के प्रमुख लक्षण कौन कौन होते हैं। तो प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं जो निर्जीवों में नहीं होता है। क्या क्या नहीं, देखिए इसमें यह क्या कहते हैं, जंतु या पौधे में क्या क्या होता है। देखिए विशिष्ट आकृति होती है, विशिष्ट पहचान होता है। विशिष्ट पहचान, जैसे आम का पौधा आम है, ये आम के जैसा रहेगा। नीम का पौधा है तो नीम की तरह है। जंतु है तो जंतु की तरह है। कौन सा जंतु है वह जंतु की तरह। यह पहचान सजीवों में होता है। श्वसन होता है, दूसरा शोषण होता है। पहला दूसरा श्वसन क्रिया होती है, श्वसन सांस लेते हैं सजीव वस्तुएं। तीसरा होता है तेजनशील होते हैं, तेजनशीलता होते हैं। जैसे छुई हुई पौधों में क्या तेजनशीलता पाई जाती है। और क्या कहते हैं, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब क्या कहते हैं, पाई जाती है। किस्मान चौथा हो गया। पांचवा वृद्धि करते हैं, बिना अपनी तरफ से विकास करते हैं, विकास में बढ़ते हैं। और छठवां आता है आपका गति, कहते हैं गति करते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान कहते हैं, जीव जंतु क्या करते जाते हैं, पेड़ पौधे नहीं करते, वो अपने एक स्थान पे क्या करते हैं, गति करते हैं। यह होता है, यह हुआ तो जंतुओं के प्रमुख लक्षण कौन कौन होते हैं। अब आता है मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं। देखिए अब मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं। कितने तंत्र पाए
अब देखिए मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं उसके ऊपर विचार करेंगे। मानव मानव शरीर में कुल 8 तंत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में कुल 8 तंत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं? 8 तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं हम आप बता रहे हैं आपको। एक होता है पाचन तंत्र, पहला होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता है, उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं। परिसंचरण तंत्र होते हैं। उसके बाद क्या पाते हैं आप बताइए। परिसंचरण तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र होते हैं और श्वसन तंत्र होते हैं। श्वसन तंत्र होते हैं। श्वसन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र होते हैं। और देखिए कितने 3 हुए। चौथा होता है आपका, चौथा बहुत सी गर्मी होती है। चौथा होता है आपका तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है आपका। तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। और 5वां होता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन, ये 5वां। 5वां और 6वां आपको हम बताएं कंकाल तंत्र होता है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। 7वां होता है आपका मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र, मांसपेशी तंत्र होता है आपका। मांसपेशी तंत्र होता है 7वां। और 8वां होता है उत्सर्जन तंत्र। 8वां होता है आपका उत्सर्जन तंत्र। देखिए मानव शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कुल 8 तंत्र पाए जाते हैं। पहला होता है पाचन तंत्र, जो पाचन क्रिया होती है। रक्त परिसंचरण, जो क्या होता है? रक्त परिसंचरण, जो क्या ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। उसके बाद होता है श्वसन तंत्र, जो हम सांस लेते हैं। तंत्रिका तंत्र, जो हमारे तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। प्रजनन तंत्र, अपने संतान को उत्पत्ति करते हैं। कंकाल तंत्र, जिसे मेरुरज्जु हड्डियां होती हैं, जो हमारे शरीर क्या खड़ा करने में सहायता देती है। मांसपेशियां जो हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, आप तो जानते हैं मांसपेशियां जो होती हैं हमारे शरीर को कहते हैं सेफ्टी बनाए रखी रहती है। उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ हम कहते हैं बाहर निकालने का काम करते हैं। अब आता है तीसरा प्रश्न ये पूछता है मानव के नर और मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? नर मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं? नर और मादा में कुल में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं दोनों में। ठीक है, दोनों बता रहे हैं 22 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े। 22 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? नर और मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं?
तो 22 जोड़े होते हैं। अब आता है चौथा आपका प्रश्न। देखिए चौथा क्या कर रहा है, सब चीजें बायोलॉजी सारी चीजें डिटेल में हम बताएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं छूटेगा, कोई भी पॉइंट जी के संबंधित कोई भी। चौथा, पाचन तंत्र में कुल कितने भाग होते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र में आपका चौथा है, पाचन तंत्र में कुल कितने भाग होते हैं। पाचन तंत्र में कुल कितने भाग होते हैं। पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग हिस्सा लेते हैं, 5 होते हैं। देखिए पाचन तंत्र में कुल 5 भाग होते हैं। पाचन तंत्र, जो पाचन क्रियाएं होती हैं। पहला आपका होता है, पहला मुंह होता है। मुंह जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, गैस जब गैस बनती कहते हैं निकाल मारते हैं। दूसरा होता है अमाशय। दूसरा अमाशय होता है, ठीक है। पहला अपका। चौथा, तीसरा होता है कुआशय होती है, यह जो क्या अंदर पाया जाता है। चौथा देखिए ये 3 क्या हुआ है पाचन क्रिया में, ये छोटी आंत होती है। चौथा क्या होती है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत पाई जाती है। और 5वां होता है आपका बड़ी आंत, ठीक है। ये धान कुट्टी के मशीन की ही सैंपल समझ लीजिए। पाचन की ये जितनी होते हैं, ये धान कुट्टी जो मशीन होती है गाँव का कुटती है, सेम कंडीशन होता है। मुंह होता है जो हम खाते हैं, अमाशय में जाता है भोजन। आप समझने की कोशिश करिए, अमाशय जो इकट्ठा होती है और उसके बाद क्या आता है, यह निचोड़ता है, ठीक है। ये क्या आता है पका, जैसे पक चावल डालते हैं, पानी डालते हैं तो पकता है ना भोजन, उसी तरह क्या आता है अमाशय में यह संचित होता है। लार और ग्रंथियाँ जो होती हैं उसको क्या पकाने निचोड़ने की काम करती हैं, जो क्या ब्लड के साथ हमें पूरे शरीर में ऊर्जा क्या मिलती है, अब उसी प्रकार को निकाल देती है। छोटी आंत में जाती है और बड़ी आंत में जाती है। और आपका आता है पांचवा क्या का प्रश्न है आपका। पांचवा, रक्त कितने प्रकार के होते हैं। पांचवा है आपका रक्त कितने प्रकार के होते हैं। रक्त देखिए, रक्त ब्लड, जिसे हम कहते हैं ब्लड कहते हैं, रक्त या ब्लड कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं ए बी, ठीक है। ये होते हैं ए बी। अब देखिए ओ कितने हुए हैं, 1 2 3 4, कितने प्रकार हुए हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रक्त कितने प्रकार हुए हैं, 4 प्रकार के। 4 होते हैं। ब्लड जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। या ए भी देखिए, यह ब्लड किसी को नहीं दे सकते, ए किसी को नहीं दे सकता, बी किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ए भी क्या कर सकता है, इन दोनों को दे सकता है। ए भी क्या है, ए भी यह दे सकता है। जैसे ए भी क्या है, ए भी
ए बी को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल डोनर, UNOR डोनर, ठीक है। ए बी एक्सेप्टोर, ECPTOR एक्सेप्टर, ये ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, यह इसी को दे सकता है अपने ग्रुप में, लेकिन ओ क्या कहता है, ओ होता है यूनिवर्सल। ये क्या था, पूरे ग्रुप में क्या कहता है, यह दे सकता है, ये सब, यह ए बी क्या कहता है, सबको नहीं दे सकता, ए बी को ही दे सकता है, ए बी तो क्या कहता है, दे सकता है, समान प्राप्तकर्ता को ही दे सकता है, लेकिन वो क्या कहता है, सबको यह दे सकता है। ये जीव जंतु जानवर किसी भी चीज को क्या कहते हैं, किसी भी जानवर को भी मनुष्य को भी ये कहता है, वो अपना ट्रांसफर ब्लड करवा सकते हैं, ठीक है। ये रक्त कितने प्रकार को, ये हो गया। अब आता है प्रश्न छठवां क्या करता है, मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, आइए देखा जाए। अब पूछ ले मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, इसको भी पढ़ लिया जाए। मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, ये होता है आपका छठवां। मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क में 3 प्रकार के भाग होते हैं, मस्तिष्क में 3 प्रकार के भाग होते हैं। मस्तिष्क में 3 प्रकार के भाग होते हैं। मस्तिष्क में 3 प्रकार के भाग होते हैं। पहला है मेंडुला, ठीक है। मेंडुला होता है, सेरिब्रम होते हैं और सेब्रम होते हैं। मेंडुला देखिए, ये पहला होता है आपका, पहला होता है मेंडुला, दूसरा होता है आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, और आपका तीसरा होता है सेरेब्रम। इनका भी क्या होता है, अलग अलग काम होता है। मेंडुला ये निचले वाला भाग होता है, ये मेंडुला जो होता है निचला वाला भाग होता है, जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसके हृदय गति, शोषण और रक्त क्या होता है, नियंत्रित रहता है। और सेरिब्रम यह होता है, यह संतुलन बनाने का, मस्तिष्क का, शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। और यह सेरिब्रम जो होता है, यह घाव किसी भी चीज को क्या होता है, सूंघने का काम करता है। इससे क्या होता है, पता चलता है स्वाद और रंगहीन, ठीक है। अब आता है आपका पाचन तंत्र। इसके अंदर पाचन क्या होते हैं, पाचन किसे कहते हैं, सप्तमा होता है पाचन किसे कहते हैं, पाचन डिजेस्टेक्शन। देखिए पाचन कहते हैं डिजेक्शन।
पाचन आता है डिटेक्शन। पाचन क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? ये जंतुओं में जो भोजन करते हैं, जंतु क्या आते हैं कि पाचन किसे कहते हैं, या पाचन को डिटेक्शन कहते हैं। जंतु देखिए, जंतु जो भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, जो अघुलनशील, जो अघुलनशील, अघुलनशील पदार्थ है, ठीक है, पाचन पदार्थ को घुलनशील में, ठीक है, भोजन को पचाने में घुलनशील रूप में भोजन के बदले में क्रिया को, ठीक है, घुलनशील पदार्थ वह घुलनशील पदार्थ को एकत्र करके जो क्रिया होती है, पदार्थ को जो क्रिया करती है, उसे पाचन कहते हैं। देखिए, घुलनशील अघुलनशील, जैसे हम भोजन करते हैं, मांस मीट मछली खाते हैं, तो घुलनशील होते हैं, जैसे घुल नहीं पाते पूरी तरह से। एक घुलनशील जो हम जैसे जूस उस पी लेते हैं, रस पी लेते हैं, ग्लूकोज की मात्रा ले लेते हैं, जो घुलनशील होते हैं जो घुल जाते हैं। अघुलनशील में भोजन पदार्थ जो होते हैं हम खाते हैं, मटर वटर खाते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं, दाल भात खाते हैं, जो भी ये कहते हैं अभी घुलनशील, ये घुलते हैं, घुलते क्या कहते हैं, ये घुलते हैं, ये एक बार नहीं बोलते। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? पाचन डिजेस्टेशन में होती हैं। यह जंतुओं के भोजन जो करते हैं, जो घुलनशील पदार्थ है, वह घुलनशील पदार्थों को जो क्रिया करती हैं उसे पाचन कहते हैं, पाचन करते हैं। अब आता है श्वसन, लास्ट स्टेप आता है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन होता है 18 है, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन देखिए किसे कहते हैं, श्वसन बता रहे हैं। श्वसन कहते हैं श्वसन रिस्पेक्ट्रेक्शन कहते हैं। यह श्वसन क्रिया कैसे कैसे होती हैं? जब वातावरण में वातावरण में ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, शरीर के अंदर जब वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, तो जो क्रिया होती है हम जानते हैं, हमारी हृदय पंप से भी काम करता है, श्वसन की क्रिया करती है, सबको मालूम है। एक कोशिकाओं तक क्या है, कोशिकाओं में क्या है पहुंचती है, तब कोशिका में जाती है,
जब ये क्या कहते हैं कोशिकाओं में जाती हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं शरीर से बाहर निकलने की क्रिया करती हैं, तब क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं बाहर निकलते हैं, इस क्रिया को शोषण एक्सट्रैक्शन कहते हैं। देखिए शोषण किसे कहते हैं, जब हम ऑक्सीजन वातावरण इसे सुनिए हम बताते हैं शोषण किसे कहते हैं। रिस्पेक्ट्रेक्शन किसे कहते हैं, शोषण की रिस्पेक्ट्रेक्शन कहा जाती है। जैसे वातावरण में है, खुले वातावरण में हम क्या था सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और यही समय क्या किसी रूम में बैठ जाइए उसका सांस और वातावरण में खुले हुए सांस में दोनों डिफरेंस पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो हम क्या करते हैं वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो जहाँ वातावरण शुद्ध होता है शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जहाँ वातावरण क्या आते हैं गंदगी रहती है वहाँ तो अशुद्धियाँ मिलती हैं, तो हमें घुटन महसूस होता है। जैसे हम क्या कहते हैं शोषण करते हैं, सभी लोग जानते हैं सारे जीव जंतु कहते हैं शोषण क्रिया करते हैं, अगर शोषण क्रिया ना करते हैं तो हृदय चलना बंद कर देगा, जब हृदय चलना बंद कर देगा तो सारे मनुष्य कहते हैं सारे जीव जंतु कहते हैं एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिसके कारण कोशिकाओं तक वह नहीं पहुँचा। तो हम वातावरण द्वारा कहते हैं ऑक्सीजन ले देते हैं, तो शायद कोशिकाएँ कहते हैं हमारे पूरे शरीर में क्या था फैली हुई है, शायद कोशिकाओं क्या जाती है, और जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहता है बाहर आने में, हम बाहर निकालने में कहते हैं सक्षम होते हैं, इसी कारण क्या होते हैं उसी को शोषण रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी हमारा इस समय, ठीक है, अब वो क्या था खत्म होता है, अब जो भी बचेगा उसको हम कहते हैं अच्छी तरह से बताएंगे। और अब आता है बायोलॉजिकल हो गया, अब आता है बॉटनी, अब इसके बाद आएगा बॉटनी, तो बॉटनी अगली वीडियो में कहते हैं अपडेट कर देंगे। तब तक आप इतने अध्ययन करिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और ग्रुपों में क्या किए शेयर करते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनको भी यह बताइए। ठीक, धन्यवाद।